नमस्कार दोस्तों, आपको पता है ये जगह क्या है? जी हाँ, ये बारीवाड़ा का शमशान घाट है। अगर घाट इतना अच्छा हो सकता है तो हम पर्यावरण के प्रति जागरूक क्यों नहीं? पर्यावरण और विकास दोनों साथ में क्यों नहीं चल सकते हैं? नमस्कार मित्रों, मैं अमित आक्संडे और आज मैं आ गया हूँ विजय लिंगे इनके ऑफिस में, जो कि हमें मोक्षकास्ट के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे। नमस्कार विजय साहब। नमस्ते। मेरा आपसे प्रश्न है कि आप लकड़ी के जो विरोध करते हैं डिस्क्रिमिनेशन से, तो आपका विरोध क्यों है, आपत्ति क्यों है उससे? देखिए, मेरा ऐसा कोई लकड़ी को विरोध है ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि लकड़ा कहाँ से आ रहा है, आखिर में पेड़ काट के आ रहा है। तो हम एक तरफ लोगों को बोल रहे हैं कि पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, और दूसरी तरफ अगर हम लकड़ा काट के अगर उसको अगर शमशान घाट में दे रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं सृष्टि का नुकसान ही कर रहे हैं। तो ये जब सोच मेरे मन में आ गई, तब मैंने ठान लिया कि हमें कहीं ना कहीं लकड़े को कोई विकल्प देना चाहिए, जिसकी वजह से हम अंतिम संस्कार जो है वो पर्यावरण पूर्वक पद्धति से कर सकें। तो ये जब सोच आई तब मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो मेरा कोई ऐसा डायरेक्ट विरोध ऐसा नहीं है। विरोध हमें इसलिए है कि एक ज़माने में जैसे 1000 साल पहले या 500 साल पहले हमारे आबादी भी कम थी, हमारे यहाँ पे पूरा जंगल था, तो तब लोग लकड़ा का इस्तेमाल करते थे। पर आज आबादी बढ़ रही है। आज हम कहाँ, देश की आबादी जब हमें इंडिपेंडेंस मिला था तब 35 करोड़ थी, आज 130 करोड़ हुई। तो लोग बढ़ते जा रहे हैं और वन घटते जा रहे हैं। तो अगर इस तरह से अगर करेंगे तो फिर हमारे बच्चे या उनके बच्चों को क्या मिलने वाला है? उनके लिए कुछ छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? इसे मोक्ष काष्ठ कहते हैं। ये आमतौर पे शमशान घाट पे अंतिम संस्कार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पे जो लकड़ा रहता है वो करीब 300 से 350 किलो लगता है। वहाँ पे ये मोक्ष काष्ठ सिर्फ 250 किलो लगता है, जिसके वजह से पर्यावरण में पर्यावरण की हानि कम हो जाती है और पेड़ बच रहे हैं। इसके वजह से प्रदूषण की मात्रा काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ये एक बहुत बड़ा इसका एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट हो रहा है और इसके वजह से करीब करीब हर साल हम लोग नागपुर में 10,000 से ज़्यादा पेड़ बचा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम लगाते नहीं हैं, पर बचाने की वजह से हम कहीं ना कहीं इसको बहुत अच्छी तरह एक नया कॉन्सेप्ट या पर्यावरण बचाने के लिए एक नई मुहिम हम इस तरह से बोल सकते हैं कि वो हम कर रहे हैं। और सर, इसको बनाने की प्रक्रिया क्या है, मतलब प्रोसेस क्या रहते हैं? इसका बेसिक प्रोसेस ऐसा रहता है कि ट्रैक्टर से हम लोग पूरे खेती में जितना भी कचरा निकलता है, जिसको पराली बोलते हैं, तो वो पराली को निकाल लेते हैं और वो पराली को निकाल के उसको हम वहीं पे ही क्रश कर देते हैं और क्रश करके उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं 5 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर के, और वो टुकड़ों को हम ट्रक में भर के या गाड़ी में कोई भी भर के हम फैक्ट्री में ले जाते हैं और फैक्ट्री में जाने के बाद उसको हम मशीन में डाल के कॉम्प्रेस करते हैं और उसमें कोई पानी वगैरह डालना नहीं पड़ता है। जैसे है वैसे ही उसको कॉम्प्रेस किया जाता है और कॉम्प्रेस करने से हमें इस तरह का ब्लॉक्स मिल जाते हैं। ये एक ब्लॉक बना हुआ है और करीब करीब 1 से 1.25 किलो वजन है इसका। इस तरह के हमें ब्लॉक उसमें से मिलते हैं। इसे बनाने के लिए सर एम्प्लॉयज वगैरह भी लगते होंगे? हाँ, एम्प्लॉई लगते हैं, बराबर है। एक्चुअली ये एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जैसी है। मतलब आप एक तरह से एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करते हैं? यस, एग्जैक्टली। बात ऐसी है कि जब किसान वहाँ से निकालता है ये पराली, तो उसके बाद ट्रैक्टर से हम लोग वहीं पे उसको क्रश कर देते हैं और क्रश करके उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाए जाते हैं और वो टुकड़ों को फैक्ट्री में ला जाता है, वो ट्रक में वहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है और फैक्ट्री में मशीन में इसको कॉम्प्रेस किया जाता है। ऐसा है, और मशीन में इसको कॉम्प्रेस करके ये इस तरह के ब्लॉक्स बनते हैं। इसको मोक्ष कास्ट बोलते हैं। तो ये मोक्ष कास्ट आपने मशीन में कॉम्प्रेस करके बनने के बाद वहाँ से फिर शमशान घाट में आ जाता है। तो कितने साल से ये कर रहे हैं सर? ये अभी 3 साल हो गए यहाँ पे नागपुर में कर रहे हैं। शुरुआत में बात ऐसी थी कि हम लोग बहुत मतलब हमारे पास एक ही शमशान घाट था। हाँ। फिर वो शमशान घाट
से फिर कॉर्पोरेशन को मैंने बता दिया कि हम एक शमशान घाट में कर रहे हैं, तो ऐसे अगर हम और ज़्यादा शमशान घाट करते हैं तो उसके फ़ायदा ये हो जाएगा कि शमशान लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके तरफ आकर्षित हो जाएंगे और लोग इसको अडॉप्ट कर लेंगे। तो आज के तारीख में ऐसा है कि नागपुर में 6 शमशान घाटों में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और हर महीने करीब 350 लोगों का अंतिम संस्कार मोक्ष कास्ट का इस्तेमाल करके हो रहा है। तो सर 3-4 साल बाद इसका कुछ परिणाम दिखा है, मतलब वृक्ष तोड़ने वगैरह? बहुत ज़्यादा। इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो देसी पेड़ हैं जी, हमारे देश में 2 तरह की नस्ल है। हाँ। एक देशी है और एक विदेशी है। विदेशी। जैसे गुलमोहर है, रेन ट्री है, सुबाबुल है, तो ये विदेशी पेड़ हैं। तो वो पेड़ जो हैं वो काट के शमशान घाट में जाते नहीं हैं क्योंकि उनमें वो क्षमता नहीं है जलने की। तो हमारे देसी पेड़ आज तक जाते थे, जैसे आम है, इमली है, कड़ू नीम है, हाँ। इस तरह की जो भी बरगद है, नीम है, हैं? तो इस तरह के जो पेड़ हैं वो पेड़ शमशान घाट में जाते थे जो एक्चुअली हमारे पेड़ हैं। तो अभी वो पेड़ बच रहे हैं और हर साल मेरा ये जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट की वजह से जो हर महीने हम 350 लोगों के अंतिम संस्कार कर रहे हैं, तो करीब साल के हम 12 से 15 हज़ार पेड़ बचा रहे हैं। मतलब एक अच्छी पहल है। बिल्कुल अच्छी पहल है। और मतलब इसको जो नागरिक हैं इसको पॉजिटिव ले रहे हैं क्या सर? हाँ, पॉजिटिव तो बहुत अच्छी तरह ले रहे हैं। लोग तो सामने से हमको फ़ोन करके बोलते हैं कि हमको इसके ऊपर अंतिम संस्कार करने हैं करके, क्योंकि लोगों को भी अभी पता चल रहा है ना। हाँ। कि लोगों को जब बताते हैं कि देखो अगर ये आप मोक्ष कास्ट इस्तेमाल करेंगे तो इसके वजह से आपके 2 पेड़ बचाएंगे, तो 2 पेड़ बचाने का उनको हम फ़ायदा बताते हैं कि देखिए आपने पेड़ नहीं लगाया है तो कम से कम आप बचा तो रहे हैं। या मतलब एक तरह से लोगों में जागरूकता आ रही है। जागरूक हैं और उनके वजह से हम उनको ये भी कह रहे हैं कि आप अगर ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको किसान का पेट भरने में कहीं ना कहीं आप सहायता कर रहे हैं। ये थे विजय लिम्बिया सर, मोक्ष कास्ट के इन्वेंटर, जिन्होंने हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है जो कि पर्यावरण और जनता के लिए काफ़ी यूजफुल है। धन्यवाद सर। धन्यवाद। हम आए हैं मानवाड़ा घाट में, तो चलिए मिलते हैं इनके इंचार्ज से। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हैं गजबीर सर जो कि मानवाड़ा घाट के इंचार्ज है। तो सर आपने कहा कि जो 192 जो बॉडी जली थी मई महीने में, उसमें लगभग 120 जो गट्टू पे जली हुई है और बाकी 72 जो है वो वुडन पे जली हुई है। तो उनकी मेंटलिटी क्या थी कि उन्होंने क्यों वुडन ही इस्तेमाल किया? देखो लोगों की एक जैसे मेंटलिटी रहती है कि जो लोगों को पड़ता है वो करते हैं, वो लोगों के दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना लोग अपने दिमाग को जो लगे, जो अपने को लगता है वही वो करते हैं। अपन कितना भी लोगों को समझाए वो अपना लोग सुनते नहीं। हाँ। जिसको पता है गट्टू पे करना है तो वो गट्टू पे करते हैं, जिसको लगा है कि लोग अपने को लकड़ा चाहिए तो वो लकड़ी पर कर लेते हैं। हम किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती करते नहीं कि इस पर करो, इस पर तुम्हारा फ़ायदा है। हम पहले तो ये समझा के बताते हैं लोगों को, इस पर तुम्हारा फ़ायदा है, तुम्हारा पैसा भी बचता है, प्रदूषण मुक्त है और लकड़ा भी बचता है, जंगल का कटाई में आपका सहयोग मिलता है। लेकिन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं रहते। वो कहते हैं कि नहीं हमको लकड़ा चाहिए, तो फिर हमको मजबूर होकर उनको लकड़ा इशू करना है। हाँ, नहीं अभी आपने बताया कि 300 की जो केजी लगता है एक बॉडी के लिए, एक बोली आपने उनको भी वैसे समझा लेकिन फिर भी वो मानते नहीं लोग। ये कैसा है, ये शमशान घाट है, ये यहाँ पे लोगों की मेंटलिटी अलग रहती है। हाँ। लोग पहले से ही दुखी रहते हैं, जी। अपन ज़्यादा लोगों को फोर्स नहीं कर सकते, ऐसी बात है। मतलब लोग जो है अपनी परंपरा को छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ना मतलब नहीं उसको ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये लोगों के ऊपर ही जितना डिपेंड करता है उतना हम भी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग उसको फॉलो करने में ये सपोर्ट नहीं करते। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी गट्टू पे होती है। जैसे गजबीर सर ने बताया कि 300 किलो
लकड़ा लगता है बॉडी जलने के लिए, फिर भी मतलब 192 में से 72 बॉडीज़ है। लोग पता नहीं फिर परंपरा को छोड़ना नहीं चाहते क्या नहीं, लेकिन फिर भी अगर जागरूक नहीं हुए तो कभी नहीं हो पाएंगे।